मेरा नाम अबूदुल सैयद है, मेरे पार्टनर सभी अहमद है। आज हम लोग वर्ल्ड फूड डे के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर है, वो डिपार्टमेंट के अंदर है। आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो माइक्रो लिक्विड फूड डिसइंफेक्टर को हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। असल में ये डिवाइस हम लोग इसलिए बनाई है ताकि हम लोग पेस्चराइजेशन और हाई प्रेशर प्रोसेसिंग का वो लेकर आ सकें। अगर इसके अंदर इस खासियत क्या है कि पेस्चराइजेशन के अंदर होता ये है कि हम लोग जो किसी भी चीज़ की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मसला जो लिक्विड फूड का होता है वो माइक्रोबियल सेल्स का होता है, तो हम उसे कम करना पड़ता है। पेस्चराइजेशन के अंदर हम ये करते हैं कि हम उस चीज़ को हीट देते हैं और हीट देने की वजह से उसके माइक्रोबियल सेल्स को डीएक्टिवेट करते हैं, लेकिन इसकी वजह से होता ये है कि उसकी न्यूट्रिशनल क्वांटिटी जो है वो भी चली जाती है। लेकिन इस जो इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक हमने जो निकाली है इससे हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबियल सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करेंगे और सिर्फ वो चीज़ खत्म होगी, जबकि जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी वो बच जाएगी। सालाना तौर पर जो होता ये है कि किसी भी जूस को अगर हम शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं तो पहले उसके न्यूट्रिशन जाने पड़ते हैं हीट टेम्परेचर की वजह से और बाद में फोर्टिफिकेशन होती है। टोटल इंडस्ट्री इसकी $1.7 बिलियन की है। उस $1.7 बिलियन की इंडस्ट्री इस चीज़ को सेव कर सकता है। टोटल पेस्चराइजेशन के अंदर अगर देखा जाए हमारे जो मतलब कि वोल्टेज है उसकी जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। इसकी पावर कंजम्पशन हम लोग 400 गुना कम कर देते हैं। अगर वो 5 एम्पियर ले रहे हैं तो ये 1 एम्पियर की तरह से बना है। हम लोगों ने इसमें नैनो कैपेसिटर यूज़ करके कम वोल्टेज को यूज़ करते थे, ज़्यादा वोल्टेज बनाया और इसकी प्राइस को रिड्यूस करा और इसके टाइम मतलब पेस्चराइजेशन का टाइम 1 मिनट है, तो ये 100 सेकंड के अंदर अंदर जो है 100 सेकंड के अंदर अंदर इस चीज़ को जो है वो कर सकते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. I am Mohammad Hanif Khan from Food Science and Technology Department, University of Karachi. हम यहाँ पर मौजूद हैं। हमने यहाँ पर आज जो वर्ल्ड फूड डे के हवाले से जो हमने अपना प्रोजेक्ट लगाया है वो है बनाना पील ब्रेड के हवाले से। तो उसके अंदर जो है हमने इस्तेमाल किया था बनाना पील पाउडर को, फ्लावर को यूज़ किया था। बनाना पील जो हमने फ्लावर यूज़ किया था ये हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इसमें कॉस्ट इफेक्टिव है। ये कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इससे हम ब्रेड भी बना रहे हैं, इससे हम रोटी भी बना सकते हैं, इससे अंदर हम बिस्किट में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर अस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद अली रेहान है। मैं कराची यूनिवर्सिटी में फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर का। हम लोगों ने आज एक प्रोडक्ट बनाई है, न्यूट्रास्यूटिकल ब्रेड है। डेड सीड्स के पाउडर को यूटिलाइज़ करते हैं। इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है डेड सीड्स की वो बहुत हाई है और हमारा जो प्लस पॉइंट मतलब हमारा जो मोटिव है वो ये है कि हम लोगों ने वेस्ट को यूटिलाइज़ करते हुए एक वैसी ब्रेड बनाई है जो कि न्यूट्रास्यूटिकल है, यानी डेड सीड्स की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है। इस वजह से ये जो ब्रेड बनेगी इससे ना सिर्फ वेस्ट यूटिलाइज होगा बल्कि एक ऐसी फंक्शनल प्रोडक्ट फूड बनेगा जो कि जीरो हंगर वर्ल्ड के लिए एक बेस्ट प्रोडक्ट साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यूसुफ है। मैं कराची यूनिवर्सिटी फूड साइंस स्टूडेंट हूँ, 5th ईयर। हमने आज के दिन के लिए वे प्रोटीन तैयार किया है। इस वे प्रोटीन के अंदर सारे एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स तो मौजूद हैं, लेकिन इसके अलावा हमें जो मेन चीज़ चाहिए मतलब वैक्यूम फिल्ट्रेशन, जिसकी वजह से हम इसको मतलब आइसोलेट प्रोटीन बना सकें, इसमें हम फैट निकाल सकते हैं और लैक्टोज निकाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं जो हमारे यहाँ डिस्प्ले हुए हैं उसमें से बनाना के हवाले से जो है वो फोकस थोड़ा सा हमारा इस वजह से ज़्यादा है कि बनाना एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप ये कहें दुनिया भर में तकरीबन तमाम ही जगहों के ऊपर ग्रो किया जाता है और इसकी जो सेहत के हवाले से अफादियत है वो तमाम लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। ख़ासकर बच्चों के हवाले से अगर हम देखते हैं तो बच्चों के प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो सबसे ज़ूद हज़म तौर पे जो ग़िज़ा कहलाती है वो केला होता है। यानी आप 6 महीने के बच्चे से लेकर और कितनी बड़ी एज का जो है वो कोई भी बंदा हो आप उसको दें तो ये सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, बनाना के डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरह से अगर इस्तेमाल करें तो वो सेहत के लिए बड़े फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ख़ासकर इसका जैसे छिलका है वो एक बिल्कुल वेस्ट के तौर पे जाता है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है। रिसेंटली जो है वो हमारे स्टूडेंट्स ने इसके ज़रिए से ब्रेड तैयार की, डबल रोटी कुछ परसेंटेज के साथ, क्योंकि छिलके के अंदर पोटेशियम और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मिनरल्स हैं वो अच्छी खासी क्वांटिटी में होते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ख़ासकर जो माल न्यूट्रिशन अगर मिनरल्स के थ्रू अगर हो रही हो या वाइटामिन्स की, तो वो ख़ासकर कुदरत ने रखा ये है कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स के छिलके होते हैं, जैसे केले का भी छिलका है, तो उसके अंदर ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको ओवरकम करने की सलाहियत रखते हैं। और आम तौर पे अगर हम देखें तो ये छिलके फेंक देते हैं और या फिर हम जानवरों को खिलाते हैं, तो जानवरों के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। एक छोटा सा प्रॉब्लम इन छिलकों के साथ ये होता है कि अगर पेस्टिसाइड्स वगैरह लगे हों तो वो एक थोड़े से सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है, लेकिन अगर ऑर्गेनिकली ग्रोन जो बनाना है
तो उसके ये छिलके भी बड़े अच्छे तरीके से काम में लाए जा सकते हैं और उनका एक बेहतर इस्तेमाल जो है वो बन सकता है। जैसे स्टूडेंट्स ने ब्रेड बनाई है तो वो ब्रेड जो है वो न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी उम्दा है और मुख्तलिफ़ किस्म के अगर हम ये कहें कि खाने के बाद उसकी जो एफिकेसी लेवल है, बायो अवेलेबिलिटी मुख्तलिफ मिनरल्स की है, वो बहुत अच्छी जो है वो हमें नज़र आती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाना के मज़ीद कर सकते हैं। तो बनाना की अगर हम फर्मेंटेशन करें तो बनाना की डिफरेंट फर्मेंटेशन के ज़रिए से बनने वाले बेवरेजेस और इट्सल्फ जो बनाना का जो प्यूरी बनता है उसका टेस्ट लेवल बड़ा अच्छा हो जाता है। मसलन अगर हम बनाना का लास्ट टाइम हमने एक प्रोडक्ट अपना तैयार किया था, बनाना की फर्मेंटेड बेवरेज थी। तो फर्मेंटेड बेवरेज के अंदर ये जो दही का जो वे होता है जिसमें लैक्टोज को जो है वो डाइजेस्ट करने वाले जो बैक्टीरिया जिनको हम लैब कहते हैं, यानी कि लैक्टोज एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से इसके अंदर ना सिर्फ इसके टेक्सचर को मेंटेन करते हैं बल्कि इससे बनने वाला जो प्यूरी होता है वो एक थोड़े से लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व भी कर जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और इसके डिफरेंट रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि इस तरह की जो फर्मेंटेड बनाना की जो प्यूरी होती है दैट इज़ हाईली हेल्पफुल, जिनमें ख़ासकर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ जैसे अगर हम बात करते हैं कैंसर या इस तरह की बीमारियों को भी कंट्रोल करने की सलाहियत होती है। प्लस ये कि जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जो है वो बड़ा अच्छा एक इम्पैक्ट आ सकता है कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे तरीके से काम करते हैं। प्लस ये कि अगर हम इन बेवरेजेस के साथ जो बनाई जाती हैं, ख़ासकर जैसे बनाना के ज़रिए से जो हम फर्मेंटेशन करवा के जो बेवरेज बनाते हैं, इस बेवरेज की एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसकी ऑटोमेटिकली क्योंकि लाइव बैक्टीरिया मौजूद होते हैं तो ये अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जिस्म के लिए, और ख़ासकर ये हमारी जो है वो एज अ प्रोबायोटिक जो है वो काम करने की सलाहियत रखते हैं। तो ख़ासकर वो तमाम अफराद जिनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आता है तो उनके लिए जो है ये एक बेहतर और अच्छा प्रोडक्ट बन सकता है। लेकिन मसला सारा ये है कि इनमें से जिन प्रोडक्ट्स की मैंने एग्जांपल दी इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर कमर्शलाइज नहीं है। तो अगर इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से थोड़ी सी रिसर्च कर ली जाए, इसी तरह से बेबी सीरियल्स के अंदर अगर आप देखें बेबी प्रोडक्ट्स जो बनते हैं तो उनमें बनाना का एक बड़ा अच्छा रोल होता है कि बनाना को अगर आप फ्रेशली जो है वो मैश करके खिला दें। लेकिन बहुत सारे लोग ये इस तरह की वर्किंग करने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस कर रहे होते हैं। तो अगर बनाना के इस तरह के जो है वो बेबी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाएँ तो यकीनी तौर पे ये सेहत के लिए जो है वो एक बहुत ही अच्छा एडिशन होगा। और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेरा ख्याल है कि न्यूट्रास्यूटिकली भी बड़े एक्टिव होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को मार्केट में लाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अच्छा सर, ये फ्लावर जो आप बता रहे हैं तो फ्लावर तो वो किसी भी तरह से रोटी या और दूसरी प्रोडक्ट्स भी बनाई जा सकती हैं? बिल्कुल जी, बनाई जा सकती हैं। खासकर जैसे अगर आपने बनाना का पाउडर जो है वो बना लिया या बनाना पील का पाउडर बना लिया तो इसकी ख़ास कंसंट्रेशन जो है वो मिक्स करके ड्यूरिंग फ्लावर मिलिंग ऑफ व्हीट या इसी तरह से अगर दूसरे कोई आटा जैसे जौ का आटा है, मकई का आटा है तो उनमें मिलाया जा सकता है, आसानी से मिलाया जा सकता है। इसका कोई अलग से कोई ख़ास टेस्ट भी नहीं होता और बल्कि एक अच्छा फ्लेवरिंग एजेंट भी एक तरह से कह लेंगे अच्छा फ्लेवर डेवलप कर रहा होता है। तो इसको बिल्कुल इस्तेमाल किया जा सकता है और कोई ख़ास डिफरेंस भी लेकर नहीं आता कैरेक्टराइजेशन के अंदर जो प्रोडक्ट बन रही होती है उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू।